everyone, and welcome you all in our online class of Shri Ram Public School. And this is class of economics, and I welcome you all in this class. We had started the second unit, which is money and banking, and in this unit we had we had already discussed about money topic, and we had started the topic of बैंकिंग का टॉपिक हमने शुरू कर दिया था। और उसमें बैंकिंग प्रोसेस क्या, बैंकिंग की डेफिनेशन क्या होती है एज़ पर द इंडियन कंपनीज़ एक्ट और इंडियन बैंकिंग एक्ट, कमर्शियल बैंक की डेफिनेशन क्या होती है हमने वो भी देखा था। और उस डेफिनेशन से दो चीज़ें निकल कर आई थी कि कमर्शियल बैंक का जो प्राइमरी फंक्शन होते हैं वो दो मेन प्राइमरी फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट वन हो गया पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, डिमांड डिपॉजिट, ध्यान दीजिएगा, पब्लिक से डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट करना। और दूसरा हो जाता है आपका लोगों को यानी पब्लिक को ही वापस से कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ के लिए लोन अवेलेबल करवाना। हाँ, तो यानी एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड एडवांसिंग लोन, ये दो मेन फंक्शन निकल कर आए थे हमारे बैंकिंग के। अब इन चीज़ों में लोन लेने की प्रोसेस में फिर ये चीज़ निकल कर आई थी, प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है। क्रेडिट क्रिएशन मतलब जितना बैंक के पास एक्चुअल में कैश है उससे कई गुना ज़्यादा वो लोग ट्रेडिंग करते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा, मल्टीप्लाई करके मैनी टाइम्स मोर वो लोग ट्रांजैक्शन करते हैं और लोन एडवांस करते हैं फॉर द वेरियस पर्पसेस। ओके, तो ये क्रेडिट क्रिएशन की प्रोसेस कमर्शियल बैंक की जो होती है वो क्या होती है, किस तरह से होती है, वो हमने आगे मतलब पीछे वाले लेक्चर्स में डिस्कस की थी। और इसको एक बार दोबारा से मैं रिवाइज़ कर देना चाहती हूँ आज फिर दोबारा से, बहुत ब्रीफली मैं एग्जांपल में ये एक्सप्लेन करूँगी क्रेडिट क्रिएशन कमर्शियल बैंक के थ्रू किस तरह से होता है। फॉर एग्जांपल हमने ये देखा कि जो एक बैंक है, एक पर्टिकुलर बैंक है जिसमें कि हम क्रेडिट क्रिएशन की जो एक प्रोसेस है उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब उस बैंक में क्या है, फर्स्ट डिपॉज़िट जो है वो 1000 रुपीज़ का किया गया है, ठीक है, किसी अकाउंट होल्डर के थ्रू। और ये जो 1000 रुपीज़ का फर्स्ट डिपॉज़िट हुआ है, कैश डिपॉज़िट, ये हुआ आपका प्राइमरी डिपॉज़िट। ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका प्राइमरी डिपॉज़िट। ओके, ये आपका प्राइमरी डिपॉज़िट है। अब अगर हम ये मानकर चल रहे हैं कि LRR, ये भी मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि LRR क्या होती है, रिज़र्व बैंक के थ्रू डिसाइडेड वो रेशियो जिस रेशियो में कोई भी कमर्शियल बैंक अपने पास कैश रखेगा, ठीक है, उतना उसे अपने पास रखना होता है, उतनी रेशियो में अमाउंट। उसके अलावा वो बाकी जो पैसा है वो आगे लोन एक्टिविटीज़ के लिए दे सकता है, ठीक। तो यहाँ पर LRR हम मान लेते हैं 20%, तो 1000 रुपीज़ का 20% कितना होगा, 200, वो हमने यहाँ अपने पास रख लिया बैंक ने। और अब कितना बचा, 1000 माइनस 200 कितना बचा, 800। ये 800 हमारा फर्स्ट लोन बन गया। यहाँ से ये फर्स्ट लोन बन गया 800 का। और ये एक और, अब ये आपको पता होगा कि जब भी आप बैंक से लोन लेते हैं, कोई भी बैंक से लोन लेते हैं किसी भी पर्पज़ के लिए, तो आपको कैश में वो टोटल अमाउंट नहीं मिल जाता, उसके अगेंस्ट में एक बैंक अकाउंट खोला जाता है। और फिर वहाँ पर भी अगेन आपका वही डिमांड डिपॉजिट वाला काम होता है कि व्हेनेवर यू विल डिमांड, बैंक विल पे यू दैट मच अमाउंट। तो ये हम ये मान कर चल रहे हैं कि 800 का टोटल जो लोन अमाउंट है वो कोई भी जो अकाउंट होल्डर है वो उसको कम्प्लीटली विड्रॉ नहीं करेगा। अब इसका अगेन 20% हम निकाल लेंगे। 20% निकाला तो कितना हो गया, 160 हो गया। ओके, 160 हो गया। और इस 160 को फिर हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं 800 से, बचा कितना, 640। अब की बार इतना अमाउंट हो गया, 640 को हमने फिर आगे सेकेंड लोन के तौर पर दे दिया है। नाउ थर्ड लोन पर आ जाइए। जब ये 640 हमने लोन पर दे दिया, अब ये 640 का फिर 20% हम निकालेंगे, अगेन 20% निकालेंगे LRR के तौर पर, लीगल रिजर्व रेशियो के तौर पर हम उसको रख लेंगे। और वो कितना होगा, 128। 128 माइनस करोगे आप किस में से, 640 में से, कितना बच जाएगा, 500
512, ये रहा आपका 512। ये 512 फिर वापस से यहाँ पर क्या आ जा रहा है, अगले फोर्थ अकाउंट होल्डर के अकाउंट में एज लोन आ रहा है। ये ध्यान दीजिएगा, ये सारे जो हैं ये लोन अकाउंट हैं। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा, लोन हो जाएगा 512 का। और फिर अगेन इस पर फिर 20% निकालेंगे। 20% निकाल कर आपका कितना आया, 102.40। ये हमने वापस से LRR के तौर पर रख दिया और ये अगेन माइनस करके 409 रुपीज़ बचा और ये हमारा फिफ्थ अकाउंट होल्डर के अकाउंट में लोन चला गया। ये प्रोसेस कंटिन्यूड रहेगी कब तक, जब तक कि यहाँ इन सब के जो LRR के फॉर्म में, ठीक है, LRR के तौर पर या LRR के फॉर्म में आपके पास टोटल 1000 रुपीज़ का अमाउंट नहीं आ जाता है। यहाँ पर देख लीजिए नीचे, ये 1000 रुपीज़ का अमाउंट यहाँ पर आ गया है, ठीक। और ये रिफ्लेक्ट करता है कि जो आपका ये रहा 1000 रुपीज़ का अमाउंट ये आ गया है। और ये 1000 रुपीज़ ये रिफ्लेक्ट करता है कि जितना प्राइमरी डिपॉजिट था यहाँ पर, ये वाला, ये प्राइमरी डिपॉजिट टोटली हमारा क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है ये LRR के फॉर्म में। ये क्या है, ये हमारा LRR है। LRR मीन्स वो लीगल रिजर्व रेशियो, वो परसेंटेज कैश का जो कि कोई भी बैंक अपने कैश ट्रांजैक्शंस के लिए या डेली रिक्वायरमेंट के लिए रखता है। तो LRR के तौर पर 1000 टोटल कंप्लीट हो गया। और इस तरह से अब आगे वो बैंक लोन नहीं दे सकता। अगर वो आगे देगा तो उसके पास में यहाँ पर कैश में कुछ भी नहीं रह जाएगा। तो आगे जब कस्टमर्स डिमांड करेंगे कैश की, देन दैट बैंक वुड नॉट बी एबल टू पे दैट अमाउंट। इसलिए ये इतना अमाउंट जो है वही वो क्या कर सकता है, इतना अमाउंट प्राइमरी डिपॉजिट के तौर पर हो गया। और टोटल ये जो है आपका ये आपका क्या हो गया, ये टोटल आपका 5000 का अमाउंट, ये टोटल आपका क्या हो गया, क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस में आ गया। लोन कितना बांटा उसने, इस 1000 के बेसिस पर बैंक ने कितना लोन दे दिया, टोटल 4000 रुपीज़, है ना। और ये 4000 क्या है, क्रेडिट क्रिएशन है। मतलब 1000 रुपीज़ से उन्होंने नेक्स्ट आगे 4000 रुपीज़ एक्स्ट्रा बना लिए और टोटल 5000 की ट्रांजैक्शंस एक बैंक ने कंप्लीट कर दी, ठीक। ये छोटे अमाउंट्स में आपको समझाने की कोशिश की गई है कि किस तरह से बैंक्स के थ्रू, कमर्शियल बैंक्स के थ्रू क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। एक्चुअली में उतना मनी रियली में जो है वो रिज़र्व बैंक की तरफ से इशू नहीं किया जाता है जितना कि हम ट्रांजैक्शंस और ट्रेडिंग पर्पसेस में लेते हैं। आप देखते होंगे जहाँ बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं बैंक के थ्रू, वहाँ पर हम उतना अमाउंट कैश में तो दे नहीं रहे, तो फिज़िकल मनी तो वहाँ पर है नहीं, है ना। वहाँ पर क्या है, डिजिटल मनी काम कर रहा है। और ये डिजिटल मनी हमारा जो है वो हम नोटिस नहीं कर सकते हैं। यहाँ करेंसी का क्या हो जाता है, काम कम हो जाता है और क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस से हम आगे काम करते हैं। आगे आप देख सकते हो क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस में फिर किस तरह से आगे काम होता है। कमर्शियल बैंक्स का क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस, आप अगर इसको न्यूमेरिकली इस तरह से ये जो ये कैलकुलेशन था और एडिशन सब्ट्रैक्शन, इसको अवॉइड करके अगर आप एक फॉर्मूला के तौर पर अगर आप जानना चाहो तो एक क्रेडिट क्रिएशन, टोटल क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है, टोटल क्रेडिट क्रिएशन इक्वल टू प्राइमरी डिपॉजिट अपॉन प्राइमरी डिपॉजिट मल्टीप्लाई 1 अपॉन LRR। हाँ, ये प्राइमरी डिपॉजिट मल्टीप्लाई 1 अपॉन लीगल रिजर्व रेशियो, यही चीज़ है यहाँ पर। ये आपका क्रेडिट क्रिएशन का फॉर्मूला बन गया। अब अगर मैं इसी चीज़ को यहाँ जो प्रीवियस एग्जाम्पल था हमारा, उसके हिसाब से मैं वैल्यू पुट करूँ तो प्राइमरी डिपॉजिट इक्वल टू कितना हो गया, 1000 हो गया, ठीक है। और इसमें मुझे मल्टीप्लाई करना है 1 अपॉन लीगल रिजर्व रेशियो कितनी थी, 20%, ठीक है। लीगल रिजर्व रेशियो कितनी थी, 20%, या 20% 1000 का 20% आप ले लो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका रेशियो के फॉर्म में ही ले लीजिए,
तो ये हो जाएगा आपका 1/1/5। ठीक है, अब इसको आप फर्दर ऑन सॉल्व करते हो 1/1/5। ये 1/5 क्या है आपकी, 1/5 लीगल रेशियो है, और 1 करके तो ये हमारा यहाँ फॉर्मूले में ही आ रहा है। इस तरह से प्राइमरी डिपॉजिट 1000 है, 1000 का आपने जब ये 20% को कन्वर्ट किया रेशियो में, तो आपका रेशनल नंबर क्या निकल कर आएगा, 1/5। इस तरह से आप इसको आगे सॉल्व आउट कर लोगे तो आपका जो आंसर निकल कर आएगा वो आएगा 5000 रुपीज़, जो कि अभी हमने देखा। तो ये टोटल क्रेडिट क्रिएशन कितना हुआ, 5000 का हुआ। ओके, ये हो गया आपका क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। आई होप ये पूरा प्रोसेस आपको समझ में आया होगा। एक बार दोबारा से मैं रिवाइज कर दे रही हूँ आपके सूटेबिलिटी के लिए। देखो, यहाँ पर हम देख रहे हैं, अभी मैं आपको दिखाती हूँ पीछे। हाँ, यहाँ से आप देखना शुरू करिए, क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। एक बार दोबारा से फटाफट से रिवाइज करते हैं। जितना कि एक अकाउंट होल्डर कैश में पैसा जमा करा रहा है, ध्यान दीजिएगा, कैश में जितना मनी डिपॉजिट हो रहा है बैंक में वो हमारा होता है प्राइमरी डिपॉजिट। ओके, वो क्या होता है, वो होता है हमारा प्राइमरी डिपॉजिट। ये हो गया प्राइमरी डिपॉजिट। और इस प्राइमरी डिपॉजिट के बेसिस पर जितना भी अमाउंट हम लोन के तौर पर देते जाते हैं वो हमारा होता है क्रेडिट क्रिएशन। इस प्राइमरी डिपॉजिट का वो अमाउंट जो कि कैश के फॉर्म में डेली ट्रांजैक्शन के लिए रखा जाता है वो होता है आपका मिनिमम रिज़र्व कहलाता है वो, और वो डिसाइड किया जाता है बाय द लीगल रिज़र्व रेशियो। लीगल रिज़र्व रेशियो डिसाइड कौन करता है, रिज़र्व बैंक डिसाइड करती है। सभी बैंक्स के लिए, सभी कमर्शियल बैंक्स के लिए लीगल रिज़र्व रेशियो एक ही होती है किसी भी एक इकोनॉमी में। ठीक है, तो ये आपका हो गया मिनिमम रिज़र्व, यानी वो कैश जो कि कोई भी बैंक अपने पास रखता है फॉर डेली ट्रांजैक्शंस। लीगल रिजर्व रेशियो डिसाइडेड बाय रिजर्व बैंक फॉर ऑल द कमर्शियल बैंक फॉर द डेली ट्रांजैक्शंस। और उसके बाद में आप आ जाइए नेक्स्ट वन पर। क्रेडिट क्रिएशन को आप अगर फॉर्मूला के तौर पर कैलकुलेट करते हो तो किस तरह से होगा, क्रेडिट क्रिएशन इक्वल टू प्राइमरी डिपॉजिट मल्टीप्लाई 1/LRR। ये आपका फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा। आप इसके हिसाब से न्यूमेरिकली कैलकुलेट कर सकते हैं इस चीज़ को। और आगे आपका टर्म जो आ जा रहा है वो क्या है, क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। ये किस तरह से होता है, प्राइमरी कैश डिपॉजिट्स जब बैंकिंग सिस्टम में कई बार एक्सपेंड होते हैं, जैसा अभी हमने एग्जांपल में देखा 1000 का प्राइमरी डिपॉजिट कन्वर्ट हो जा रहा है किस में, 5000 में। 1000 का प्राइमरी डिपॉजिट कन्वर्ट होता है 5000 में। तो ये कई टाइम्स, कितने टाइम्स ज़्यादा हुआ, 5 टाइम्स ज़्यादा हुआ है ना। ये 5 टाइम्स जो एक्सपेंशन हुआ वो एक्सपेंशन आपका क्या कहलाता है, क्रेडिट मल्टीप्लायर कहलाता है। ओके, एक बार दोबारा से डेफिनेशन देख लीजिए। व्हेन द प्राइमरी कैश डिपॉजिट्स इन द बैंकिंग सिस्टम लीड टू मल्टीपल एक्सपेंशन इन द डिपॉजिट्स। ये जो प्राइमरी डिपॉजिट है ये कई टाइम्स ज़्यादा जब होता चला जाता है थ्रू द क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस, तो ये जो एक्सपेंशन है ये कहलाता है क्रेडिट मल्टीप्लायर या फिर कह लीजिए मनी मल्टीप्लायर। इसका भी फॉर्मूला है, आगे हम देखते हैं इसको कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है। क्रेडिट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है टोटल डिपॉजिट्स अपॉन प्राइमरी डिपॉजिट्स। ओके, टोटल डिपॉजिट्स अपॉन प्राइमरी डिपॉजिट्स या फिर 1/LRR लीगल रिजर्व रेशियो। ये दोनों फॉर्मूले सेम ही है आपके क्रेडिट मल्टीप्लायर, या आप इसको एक चीज़ और कह सकते हैं मनी मल्टीप्लायर। इसको और क्या बोल सकते हैं,
मनी मल्टीप्लायर। तो इस तरह से ये आप देख सकते हो फॉर्मूले आपको दो दिए हुए हैं, टोटल डिपॉजिट्स अपॉन प्राइमरी डिपॉजिट्स या फिर 1/LRR, इसके हिसाब से आप निकाल सकते हो। अभी हम प्रीवियस एग्जांपल से ही मनी मल्टीप्लायर कैलकुलेट करते हैं। तो प्रीवियस एग्जांपल में LRR आपकी क्या दी हुई थी, इट वाज 20%, ओके, और टोटल डिपॉजिट्स कितने थे, 1000 थे। अब वैल्यू पुट कर लीजिए, 20% 1000 का कितना हो गया, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 1/5 है और 1/5, ओके। अब यहाँ पर क्रेडिट मल्टीप्लायर क्या हो गया, क्रेडिट मल्टीप्लायर वैल्यूज़ पुट कर लीजिए, 1/LRR क्या है, 1/5, ओके। तो ये आ जाएगा आपका 1/5 और न्यूमेरिकली इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर निकल कर आएगा 5, यानी 5 टाइम्स ज़्यादा हमने मनी क्रिएट कर लिया, ठीक है, क्रेडिट क्रिएट कर लिया, एक्चुअली मनी नहीं क्रेडिट क्रिएट कर लिया, ठीक है। इसी को अगर आप इस तरीके से न्यूमेरिकली सॉल्व करोगे तो भी आपका टोटल डिपॉजिट्स कितना हो गया था बैंक में, जो था वो क्या था, 5000, ठीक है, और प्राइमरी डिपॉजिट्स कितना था, एग्जाम्पल में दिया हुआ था 1000। अब आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो, बहुत ईजीली निकल कर आ रहा है आंसर आपका क्या, सेम वही 5, और ये क्या हो गया आपका क्रेडिट मल्टीप्लायर हो गया, मतलब कितने टाइम्स ज़्यादा वो मनी एक्चुअली में हो गया वैल्यूएशन में, ये आपका क्रेडिट मल्टीप्लायर बताता है, ठीक है। तो ये आपके कुछ बेसिक फॉर्मूले थे इस चैप्टर से रिलेटेड, एंड आई एम गोइंग टू गिव यू सम क्वेश्चंस एज होमवर्क असाइनमेंट फॉर टुडे, और इसमें आपको क्रेडिट मल्टीप्लायर या फिर मनी मल्टीप्लायर ही कैलकुलेट करना है। आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू दीज क्वेश्चंस अलॉन्ग विद दिस वीडियो, और ये चीज़ आपको होमवर्क में आज ट्राई करके देखनी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।